अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में आज झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड के जितने भी अधिवक्ता हैं वो यहां पर पहुंचे और उस विधेयक का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए आज जितने भी झारखंड के अधिवक्ता है वो यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पे जुटे थे। मौके पर अधिवक्ता संघ की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। दो पक्ष के बीच में होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। तो जो हारने वाला पक्ष है वो अपनी कार्रवाई में अधिवक्ता को जो है गर्दन पे तलवार लटकाने की बात अब हम लोग के सामने में रहेगी। लेकिन एक बात और इसी साथ में बताना चाहता हूं मैं, कोई भी न्यायिक पदाधिकारी चाहे एग्जीक्यूटिव साइड में भी जो है किसी भी न्यायालय के द्वारा भी जो निर्णय दिया जाता है वो एक पक्ष के द्वारा एक पक्ष के पक्ष में दिया जाता है, दो पक्ष के पक्ष में नहीं होता है। दूसरा पक्ष हारता है तो उसके लिए प्रोविजन है कि आप उसका अपील फाइल करके उसमें संशोधन करा सकते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। उसमें भी अगर वो कंफर्म होता है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर एपेक्स कोर्ट जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सब दरवाजा बंद करके सीधे गर्दन काटने का काम किया जा रहा है। और अगर उसका गलत पाया जाता है तो उस पर 50,000 का खाली जुर्माना की बात हो रही है। इस तरीके से और भी बहुत तरह की बोल तो दिए 3 लाख का आ जाए। तो इसमें जो है कई तरह की मुद्दे जो हैं हम लोगों का अब है कि हमारा स्वायत्ता को भी खत्म करने की बात हो रही है। बार काउंसिल में जो हम लोगों का कमेटी जीत के जाता है वही डिसिप्लिनरी कमेटी में रहता है। किसी भी बाहरी सरकारी पदाधिकारी या न्यायालय के रिटायर्ड जज का कोई भी दखल अंदाजी नहीं रहता है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद में वह दखल अंदाजी बढ़ जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी द्वारा सरकार के द्वारा भी इसमें जो है अपना 2 पदाधिकारी को चुनकर भेजा जाएगा जो कि हमारे यहाँ पे रहेंगे और वो डिसिप्लिनरी कमेटी में भी रहेंगे। तो जो निर्णय होता है हमारे अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी होता है तो उसका दर्द हम जानते हैं, हमारे अधिकारी क्या जानेंगे। तो उस दर्द को हमको बचाना है तो इस प्रोटेस्ट बिल का जो अमेंडमेंट बिल है इसका हमको विरोध करना है। आज कई तरह की हमारे ऊपर में बार काउंसिल को पावर दे दिया जा रहा है कि हमारा लाइसेंस को डायरेक्ट निलंबित कर सकता है। तो अगर निलंबित करने का डर हमको रहेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर डर रहेगा तो क्या वो कोई काम निष्पादित स्वच्छ होकर, निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तरीके का कई अमेंडमेंट में अभी पूर्ण रूप से नहीं बतला सकता हूं, क्योंकि 96 पेज का ये अमेंडमेंट बिल आया हुआ है। इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो हम अधिवक्ताओं के खिलाफ में है और अधिवक्ता इसका तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इसको सरकार वापस नहीं लेगी। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2024-2025 के फरवरी माह में केंद्र सरकार ने तमाम लोगों के पास में सार्वजनिक करके इस पे आपत्ति दर्ज करने के लिए बात की है और वही आपत्ति दर्ज करने के क्रम में हम लोग अपना आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी तमाम अधिवक्ता, केंद्र के कानून मंत्री, प्रधान छोड़िए बोलने दीजिए, उन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। विरोध दर्ज करेंगे और उसको जो है हम लोग ये बतलाने का काम करेंगे कि आपके द्वारा जो, और इसी को लेकर देखिए होता क्या है कि हमारे माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं श्री मनन मिश्रा जी, माननीय मनन मिश्रा जी, वो आज राज्यसभा में हमारे चुन के गए हुए भाजपा के सीट से। लेकिन हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये जो कानून पास हो रहा है उनके रहते संसद में अगर कानून पास होता है ये काला दिवस हम लोगों के लिए होगा, ये काला कानून हम लोगों के लिए होगा, ये हम लोगों को डूब के मरने की बात होगी। इसमें संशोधन जो भी अधिवक्ताओं से संबंधित वैसी बातें हैं जो कि संबंध माने अधिवक्ता के हित की नहीं है उसको हम लोगों को हटाकर और पुनः इसको संशोधित करके हम लोगों के पक्ष में लाने का काम करें, जिससे कि हम लोग देखकर हम सब अधिवक्ता झारखंड के जितने 35,000 अधिवक्ता हैं और पूरे भारत में मैं समझता हूं कि लाखों के तादाद में अधिवक्ता है वो एक मुश्त होकर, खुश होकर इसको अनुमोदित करने का काम करे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग करते रहे हैं हरदम आज तक, लेकिन एक भी बात अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार के द्वारा न कानून के रूप में कभी इस तरह सा मसौदा लाकर उस पर राय मांगा गया है, न कभी भी बजट में उस पर चर्चा करने की बात हुई है। लेकिन आज बजट में हम लोग कई बार पैसा मांगे हैं अधिवक्ताओं के लिए कि अधिवक्ताओं की दयनीय स्थिति सबको मालूम है। हम अधिवक्ताओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सरकारी पदाधिकारी, कोई भी उच्च नेता, कोई भी नेता अगर फंसता है तो हम अधिवक्ता के पास में आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से
यह आग्रह करूंगा कि अधिवक्ताओं का जो संसद में है, जो विधानसभा में है, जो लोकसभा में है, और वहां के लोग अगर कोई बात में फंसते हैं तो उन लोगों को तिरस्कार करके ये बतलाने का काम कीजिए कि वहां पे अधिवक्ताओं के समूह को हम लोग जिता कर भेजने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई हित का बात उन लोग नहीं करते हैं। उन लोगों का सोशल बाइकआउट करने की बात अगर हो तो हम लोग आगे हो सकता है कि अपना लड़ाई को जीतने के मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। मैं संजय कुमार विद्रोही, महासचिव रांची जिला अधिवक्ता संघ, मीडिया प्रभारी रांची झारखंड स्टेट बार काउंसिल के केंद्र सरकार के द्वारा जो है अधिवक्ता एक्ट में संशोधन लाया गया है 2025 के तहत में, और उसमें जो है उन्होंने फरवरी 2025 में सार्वजनिक करते हुए इसमें सबसे अपना व्यू मांगा गया है कि इसमें क्या संशोधन में आप लोग माने चेंज करना चाहते हैं। वो बात हम लोगों के पास में आई है और उसको पढ़ने के उपरांत हम लोगों को ये बात समझ में आई है, जिसकी शुरुआत आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त तरीके से एक सप्ताह से चल रहा है। उसकी शुरुआत हम लोगों ने झारखंड में आज चालू की है। इसमें से उसमें जो है सेक्शन 35 और 36 में जो है काफी बदलाव किया गया है। सेक्शन 35 में जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनता था और अधिवक्ताओं के खिलाफ में अगर कोई शिकायत होती थी तो उस पर सुनवाई होता था। अब उस सुनवाई के उपरांत जो है 3 लाख रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान अधिवक्ताओं पे होगा। और वो शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी पक्ष जो हारेगा उसके वकील जो है अगर ये बात बोलेंगे कि अधिवक्ता की नेग्लिजेंसी से हम, अरे भगाओ ना उसको।